सभी का कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में स्वागत है। हमारा जो बीएड 2 वर्षीय प्रोग्राम है, हम उसके अंतर्गत आज अपने बीएड फर्स्ट ईयर में पेपर कोड E-103 में अध्ययन करेंगे। हमारे पेपर का नाम है अधिगमकर्ता के रूप में विकास, ग्रोइंग अप एज ए लर्नर। सो गाइस, इसके अंतर्गत हमारी फर्स्ट यूनिट चल रही है जिसमें हम अलग अलग टॉपिकों पर अध्ययन कर रहे थे। हमारी फर्स्ट यूनिट में हमारा एक चैप्टर का नाम है मानव विकास, उसका प्रत्यय यानी उसका जो कंसेप्ट है एवं विकास की अवस्था है, यानी कि जो मानव का विकास होता है, किन किन अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है मानव को, उन सभी का हम अध्ययन कर रहे हैं। अपनी इस वीडियो के अंतर्गत हमने कुछ टॉपिकों पर इसकी वीडियो भी बनाई है। सो गाइस, आप उन्हें भी देखिए। हम अपने इस चैप्टर के अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है वह है परिपक्वता और अधिगम में संबंध, यानी कि जो बालक के अंदर परिपक्वता आती है वह उस परिपक्वता के साथ किस प्रकार से सीखता है, उनमें आपस में क्या संबंध है, उन सभी का हम आज अपने इस वीडियो के अंदर अध्ययन करेंगे। हम सो गाइस, हमारा जो आज का टॉपिक है वह है परिपक्वता और अधिगम में संबंध। परिपक्वता और अधिगम एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं, क्योंकि बिना परिपक्वता के हम अधिगम नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हमें किसी चीज का सीखना है, कोई कार्य सीखना है, तो एक बालक के अंदर परिपक्वता आना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अगर वह बालक के में परिपक्वता नहीं आएगी तो वह बच्चों की तरह ही व्यवहार करेगा। ये मान लीजिए अगर एक छोटा बालक है, उसका जो व्यवहार है अपने परिवार वालों के प्रति, आस पड़ोस वालों के प्रति, तो उसे हम परिपक्व नहीं कह सकते। जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया कि जब बालक के अंदर चलने फिरने, उठने बैठने और दौड़ने के गुण विकसित हो जाते हैं तो उसमें धीरे धीरे परिपक्वता आनी शुरू हो जाती है। इसी बात को देखते हुए व्यवहार में परिवर्तन परिपक्वता के कारण ही होता है। बालक का जो व्यवहार है, मानव का जो व्यवहार है, वह परिपक्वता के कारण ही माना जाता है। क्योंकि छोटे बालक आपके घरों में, सभी के घरों में, या घर में नहीं तो पास पड़ोस में छोटे छोटे बालक आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये देखिए कि वो जब बालक छोटे छोटे थे तो किस प्रकार का व्यवहार करते थे, और जैसे ही वह धीरे धीरे बड़े हुए तो उनमें परिपक्वता आने लगी और वह किस प्रकार का व्यवहार करने लगे। यानी कि इसीलिए व्यवहार में परिवर्तन को ही हम परिपक्वता कह सकते हैं। यानी कि व्यवहार में परिवर्तन परिपक्वता के कारण ही होता है और अधिगम के कारण भी होता है। यानी कि जब हम किसी काम को सीखते हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं काम को करने के लिए, तो उसके लिए भी हमारा जो है कार्य कुशलता है वह बढ़ती है। ये देख लीजिए कि अगर आज आप किसी काम को करने लगे तो पहले आप सही प्रकार से नहीं करोगे, लेकिन धीरे धीरे आप उस काम में एक्सपर्ट हो जाओगे, प्रशिक्षित हो जाओगे, तो उसे भी हम परिपक्वता कह सकते हैं। दोनों ही कारणों से जो परिवर्तन होते हैं, यानी कि व्यवहार में परिवर्तन या अधिगम के कारण परिवर्तन, इन दोनों ही कारणों से जो परिवर्तन होते हैं वे अस्थायी ढंग से होते हैं। यानी कि
उसे ग्रहण कर लेता है और उनमें प्रगतिशीलता यानी कि प्रगतिशीलता जो होती है उसका गुण विद्यमान रहता है। यानी कि जो बालक व्यवहार में बदलाव होता है बालकों के वह परिवर्तन आता है और जो किसी कार्य को बार बार करने से वह सीखता है उनमें जो प्रगति आती है प्रगतिशीलता का जो गुण विकसित होता है उस विद्वान रहता है उसे ही हम परिपक्वता कहते हैं। लेकिन इन सामान्यताओं के कारण यह नहीं कहा जा सकता कि परिपक्वता और अधिगम दोनों एक ही है। यानी कि इस प्रकार के जो कारण हैं उनके आधार पर हम यह नहीं कह सकते कि परिपक्वता और अधिगम दोनों एक हैं। दोनों के मध्य प्रमुख अंतर पाया जाता है। यानी कि परिपक्वता और अधिगम के अंदर अंतर पाया जाता है। हम दोनों का जो व्यवहार है जैसे कि व्यवहार में परिवर्तन है या अधिगम के द्वारा वह कुछ सीख जाता है कार्य कुशल हो जाता प्राप्त करता है तो हम उन दोनों के आधार पर ये नहीं कह सकते कि दोनों एक ही हैं उनमें कुछ ना कुछ अंतर पाया जाता है। सो गाइस आज हम उसी अंतर को यानी कि उनके बीच में कैसा संबंध है किस प्रकार का अंतर है जानेंगे। हमारा नंबर 1 पॉइंट है परिपक्वता के कारण शरीर के अंग प्रत्यंग का विकास होता है। यानी कि मानव का जो शरीर है परिपक्वता के कारण उनका विकास होता है जबकि अधिगम के कारण व्यक्ति उन विकसित हुए अंगों से क्रिया करता है यानी कि काम करता है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि एक बालक के जो अंग है शरीर के अंग है उनका विकास हो गया है। जैसे कि बालक के हाथ पैर बढ़ गए हाथों का बढ़ना। लेकिन जो अधिगम है हम उसे कहते हैं उन हाथों से किसी काम को करना यानी कि किसी क्रिया को हाथों के द्वारा किया जाना उसे हम अधिगम कहते हैं। इन क्रियाओं को करने के लिए उसे प्रयत्न या अभ्यास करना पड़ता है। यानी कि जो अंग प्रत्यंग बढ़ते हैं उनके द्वारा जो क्रिया करता है लेकिन उन क्रियाओं को करने के लिए उसे अभ्यास करना पड़ता है। एक उदाहरण है परिपक्वता के कारण हाथ और उंगलियां विकसित होती है जैसा कि मैंने बताया था उनमें शक्ति आती है और अधिगम के कारण वह उन उंगलियों से टाइपिंग करना सीख जाता है। यानी कि जो अधिगम होता है उसके कारण वह उंगलियों से टाइपिंग करना सीख जाता है। परिपक्वता के कारण जो हमारे हाथ में क्रिया है उनमें शक्ति आ रही है कि हमें इस उंगली से यह काम करना है इस तरीके से। लेकिन अधिगम में हम उन उंगलियों से कार्य करते हैं। सपोज दैट हम कंप्यूटर में बैठकर टाइपिंग ही जो कीबोर्ड है उस पर उंगलियां चलाते हैं या किसी काम को करने के लिए अभी लेडीज है वह हाथ की उंगलियों से स्वेटर वगैरह जर्सी वगैरह बुनती रहती है या हाथ से हम किसी सब्जी को छील रहे हैं चाकू चला रहे हैं यह सभी अधिगम के कारण होता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है परिपक्वता के कारण व्यक्ति में जो योग्यता पैदा होती है उसमें अभ्यास की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती लेकिन अधिगम के लिए अभ्यास की आवश्यकता है। इसका भी हम उदाहरण देखते हैं। एक वर्ष का बालक जब 5 वर्ष का हो जाता है तो उसके अंग प्रत्यंग अपने आप विकसित हो जाते हैं। यानी कि जब कोई बालक 1 वर्ष का होता है लेकिन वह जब 5 वर्ष का हो जाता है लेकिन उसके जो अंग है हाथ पैर बढ़ जाते हैं तो वह अपने आप विकसित हो जाते हैं। उसके क्रम में अभ्यास आवश्यक होगा। उसके लिए अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं होती लेकिन साइकिल या स्कूटर या कार चलाने के लिए
क्रम में अभ्यास आवश्यक होगा। तभी वह इनकी कुशलतापूर्वक यानी कि इनको कुशलतापूर्वक चलाना सीख सकेगा। अगर वह साइकिल या स्कूटर या कार चलाने के लिए अभ्यास नहीं करेगा तो वह ये सब चीजें नहीं चला पाएगा। इसीलिए उनमें कुशलता प्राप्त करने के लिए उसको अभ्यास की जरूरत पड़ेगी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है परिपक्वता की क्रिया परिपक्व अवस्था तक निरंतर चलती रहती है। यानी कि जो परिपक्वता की क्रिया है, जो परिपक्वता की अवस्था है, उस तक निरंतर चलती रहती है, उससे पहले नहीं रुकती। यानी कि उससे पहले नहीं रुकती, लेकिन किसी भी प्रकार का अधिगम लगातार नहीं होता। यानी कि हम किसी भी तरह का काम एक साथ कंटिन्यू नहीं कर सकते, बल्कि यह रुक रुक कर होता है। यानी कि थोड़े थोड़े समय के बाद करते हैं। जैसे कि 1 वर्ष के शिशु की आयु जैसे जैसे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसके अंग प्रत्यंग क्रम से विकसित होते जाते हैं और परिपक्वता अवस्था तक उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। जबकि वह अगर किसी कार्य को सीखना चाहता है तो वह उस कार्य को सीखने के लिए प्रयास करना पड़ता है। यानी कि अधिगम अगर हमें किसी भी चीज का करना है तो हमें प्रयास करना होता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है परिपक्वता की क्रिया निश्चित समय तक ही चलती है। जब बालक प्रौढ़ हो जाता है तो वह क्रिया समाप्त हो जाती है। यानी कि हमारी जो परिपक्वता की अवस्था है वह प्रौढ़ होने पर समाप्त हो जाती है और उसे परिपक्व कहा जाने लगता है। यानी कि प्रौढ़ावस्था तक आते आते उस व्यक्ति या बालक को परिपक्व कहा जाने लगता है, लेकिन अधिगम की जो क्रिया है कभी समाप्त नहीं होती। वह तो जीवन पर्यंत चलती रहती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक बालक कुछ ना कुछ सीखता ही है, जिसे अधिगम कहा जाता है। यानी कि व्यवहार में हुआ परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। उदाहरण के लिए प्रौढ़ या परिपक्व होने पर शारीरिक विकास रुक जाता है, लेकिन अधिगम तो चलता ही रहता है। व्यक्ति के सामने कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई जिज्ञासा अवश्य रहती है, जिसके लिए वह सीखता रहता है। यानी कि जब व्यक्ति में किसी प्रकार की जिज्ञासा उत्पन्न होती है तो वह उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए किसी न किसी काम को सीखता रहता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है परिपक्वता की क्रिया जन्मजात है। यानी कि जो परिपक्वता की क्रिया है वह जन्मजात होती है। गर्भावस्था से ही परिपक्वता की क्रिया स्वाभाविक रूप से कार्य करने लगती है, जबकि अधिगम की क्रिया अर्जित है। यानी कि हमारे जो अंग प्रत्यंग है वह हमें जन्मजात बढ़ने शुरू हो जाते हैं गर्भकाल से ही, लेकिन जो हमारी अधिगम की प्रक्रिया है वह अर्जित है। हमें किसी काम को यानी कुछ सीखने के लिए प्रैक्टिस करनी होती है, उसमें निरंतर कार्य करना होता है, लगनता करनी पड़ती है, तभी हम किसी चीज का अधिगम कर सकते हैं। हमें अधिगम अर्जित करना होता है, यानी किसी काम को प्राप्त करना होता है। किसी कार्य को करने के लिए जो कार्य होता है उसे प्राप्त करनी होती है। यानी कि जिस चीज को हमें प्राप्त करना हो वह अर्जित करना कहलाता है। अधिगम को प्रयत्न करके ही प्राप्त होता है, बिना प्रयत्न किए हम अधिगम प्राप्त नहीं कर सकते। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है परिपक्वता की क्रिया जातीय क्रिया है, जबकि अधिगम की क्रिया व्यक्तिगत। यानी कि हमारी जो परिपक्वता की क्रिया है वह जातीय है, अधिगम की क्रिया व्यक्तिगत है। परिपक्वता के फलस्वरूप जो योग्यता व्यक्ति में आती है
वह योग्यता उस आयु के सभी व्यक्तियों में समान रूप से पाई जाती है। ये नहीं कि एक बालक में तो वही वह योग्यता में दिखाई नहीं दे रही, दूसरे में दिखाई दे रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर दो समान आयु वर्ग के बालक हैं तो उनके जो हाथ पैर है, उनका जो शरीर का कद है, लंबाई है, चौड़ाई है, वजन है, वह बढ़ता है। ये नहीं कि एक का बढ़ेगा नहीं और एक का बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता। हाँ, ये है कि उनमें कुछ व्यक्तिगत भिन्नताएं देखने को मिलती है, जिसके कारण कोई किसी के अंदर जल्दी परिपक्वता आ जाती है और किसी के अंदर देर से। उदाहरण के लिए परिपक्वता के कारण पुरुषोचित गुणों का विकास सभी किशोर अवस्थाओं में होता है, यानी कि सभी किशोर बालकों में होता है, लेकिन अधिगम में ऐसा नहीं होता। यह एक 16 वर्ष की, यानी कि जो 16 वर्ष का जो बालक है मोटरसाइकिल चलाता है तो वह मोटरसाइकिल चलाने की योग्यता उस बालक तक ही सीमित रहेगी। ये नहीं कि वह योग्यता दूसरे बालक में भी चली जाएगी, क्योंकि वह उस तक क्यों सीमित रहेगी? क्योंकि उसने उसे प्राप्त करने के लिए, उस योग्यता को प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयत्न किया है, लगनशील रहा है, प्रैक्टिस की है, तभी उसके अंदर इस प्रकार की योग्यता आई है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है परिपक्वता अनुकूल तथा प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों में चलती रहती है। यानी कि बालक का जो शरीर है परिपक्व होने के लिए, उसके लिए चाहे अनुकूल परिस्थितियां हो या उसके विपरीत परिस्थितियां हो, वह होता ही रहता है। अब ये मान लीजिए कि एक बालक को अगर हम खुले वातावरण में रखें तो वह भी, उसके अंदर भी परिपक्वता आएगी, और एक बालक को हम कमरे में बंद रखें तो उसके भी शरीर का अंगों का विकास होगा, यानी कि उसके अंदर भी परिपक्वता आएगी। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि परिपक्वता प्रतिकूल परिस्थितियों में ही चलती है, यह उसके विपरीत जो परिस्थितियां होती है अप्रतिकूल, उनमें भी चलती रहती है। जबकि अधिगम केवल अनुकूल परिस्थितियों में ही हो सकता है। यानी कि अधिगम, अगर हमें किसी चीज को सीखना है, अधिगम करना है, तो उसके लिए हमें अनुकूल परिस्थितियां पहले लानी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी, तभी हम सीख पाएंगे। आज हम विद्यालय के अंदर कुछ ना कुछ सीखने जाते हैं तो उसके लिए हमने उस प्रकार की परिस्थितियां पहले से बना रखी है, ऐसा वातावरण तैयार कर रखा है जिसके अंदर बालक आएगा और अधिगम सीखेगा। इसीलिए जो हमारी अधिगम की प्रक्रिया है वह अनुकूल परिस्थितियों में ही की जा सकती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है परिपक्वता एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, अभिप्रेरणा का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि अधिगम में अभिप्रेरणा का अति महत्वपूर्ण स्थान है। यानी कि जो हमारी परिपक्वता है वह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यानी कि समान बालकों में वह होना ही होना है, सभी बच्चों में परिपक्वता आनी ही आनी है। उस पर जो अभिप्रेरणा होता है, मोटिवेशन होता है, उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ये मान लीजिए कि अगर हम किसी बालक को ये कहें कि बेटा आपके हाथ जल्दी बड़े हो जाएंगे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, आप अपने हाथों को बढ़ाओ, अपने अंदर परिपक्वता लाओ, तो क्या इस प्रकार से उसके अंदर परिपक्वता आ जाएगी? नहीं। लेकिन अधिगम में अभिप्रेरणा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अगर हम किसी बालक ने किसी कार्य को किया और हमने उसे ये अभिप्रेरित किया, बेटा बहुत अच्छे, आप अच्छा काम कर रहे हो, शाबाश, गुड, एक्सीलेंट, तो उस बालक में उस काम को करने के प्रति और भी जिज्ञासा हो जाएगी। उसे ये लगेगा कि हमें और कोई भी सपोर्ट कर रहा है, प्रेरित कर रहा है उस काम को करने के लिए। इसीलिए अधिगम में अभिप्रेरणा का बहुत ही अहम रोल होता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है परिपक्वता अधिगम पर आधारित नहीं है, जबकि अधिगम
शारीरिक और मानसिक परिपक्वता पर आधारित होता है। हमारी जो परिपक्वता होती है वह अधिगम पर आधारित नहीं होती कि किसी चीज उस अधिगम के बिना हमारा शरीर बढ़ेगा नहीं, हमारा वो जो वजन है, हमारा जो लंबाई चौड़ाई है, हमारे शरीर के अंग है, प्रत्यांग उनका विकास नहीं होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जो अधिगम है वह परिपक्वता पर आधारित है कि अगर हम किसी काम को छोटे बालक को कहेंगे करने के लिए, 5 साल के बालक को कहेंगे कि आप ये काम कर दीजिए, किसी बोर्ड को खोल दीजिए, उसमें से तार निकाल दीजिए, तो क्या वो कर पाएगा? नहीं, यानी कि वह उस काम को नहीं सीख पाएगा। लेकिन जैसे ही वह परिपक्व हो जाएगा और हम उस बालक को उस कार्य को करने के लिए कहेंगे, कुछ क्रियाएं करने के लिए कहेंगे, तो वह उन क्रियाओं को सीख लेगा। इसीलिए अधिगम जो है वह जो हमारी परिपक्वता है उस पर निर्भर होता है, जबकि परिपक्वता अधिगम पर निर्भर नहीं है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है परिपक्वता द्वारा शारीरिक रचना में परिवर्तन होता है, जबकि अधिगम द्वारा वातावरण और परिस्थितियों में परिवर्तन लाया जा सकता है। यानी कि जो हमारी परिपक्वता है उसके द्वारा हमारा जो शारीरिक विकास है उसमें परिवर्तन होता है। जैसे छोटे बच्चे थे तो हमारे छोटे छोटे हाथ थे, जैसे जैसे हम धीरे धीरे बड़े हुए तो हमारे हाथ पैर वजन बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन जो हमारा अधिगम है, अधिगम के द्वारा हम परिस्थितियां ला सकते हैं, उस प्रकार का वातावरण लाया जा सकता है। अधिगम द्वारा वातावरण और परिस्थितियों में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे कि हम किसी काम को सीख गए, हमने यहाँ का इस कमरे का जो वातावरण है हमने उस काम को सीख लिया कि हमें कैसे बदलना है। हमने ये बोर्ड उठाया, दूसरी साइड लगाया, यहाँ से चेयर निकाली, दूसरी चीज निकाली, और यहाँ पर हमने जो हमारे गार्डनिंग है, गार्डनिंग में अलग अलग पेड़ पौधे लगाए। तो इसलिए हम अधिगम के द्वारा वातावरण में परिवर्तन कर सकते हैं। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। हम अपनी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं।